हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैंने सारे राष्ट्रीय पुरस्कार जितने भी महत्वपूर्ण मुझे लगे मैंने सबको कलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का हर एग्जाम में मिलेगा। कल आरओ आने वाला है, 100% यहाँ से आएगा। पुलिस होने वाला है, जीडी होने वाला है, 101% मिलेगा यहाँ से। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ाऊंगा, देन आपको सारे फिल्म पुरस्कार पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? आपके एग्जाम से पहले सारा करंट अफेयर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। छठा रविंद्रनाथ टैगोर, देखिएगा ध्यान से, छठा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। तो छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023। तो प्रसिद्ध कवित्री, इनका नाम है सुकृता पाल कुमार। क्या नाम है? सुकृता कुमार पाल को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, याद रखिएगा, साल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। याद रखिएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सुकृता पाल कुमार को। सुकृता पाल कुमार को क्यों दिया गया है? साल्ट एंड पेपर, साल्ट एंड पेपर के लिए। याद हो गया? अगला देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला है 32वां व्यास सम्मान। आप जान लीजिए कि जो 33वां है, 33वां व्यास सम्मान, पहली बात तो इसे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया है। याद रखिएगा, 33वां व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान किसे दिया गया? पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान किसे दिया गया? पुष्पा भारती को। क्यों दिया गया? यादें यादें और यादें। याद रखिएगा। तो मुझे लग रहा है यही वाला प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेगा। 33वां व्यास सम्मान जो है हिंदी की है, याद रखिएगा, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है पुष्पा भारती। और इनका जो संस्मरण है, ये संस्मरण है यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। आई होप 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल कुमार साल्ट एंड पेपर के लिए मिला है, और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है, उनका संस्मरण है यादें यादें और यादें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार इसमें कलेक्ट किए हैं, ध्यान से देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा घोषित हुए 20 दिसंबर 2023 को। देखो सब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जून, पूरे 23 का है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन पुरस्कारों में 9 कविता संग्रह शामिल है और 6 उपन्यास शामिल है, 5 लघु कथा, 3 निबंध और 1 आलोचना के लिए मिला है। ये काम का नहीं है, लेकिन जो आगे है वो काम का है, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी रचना, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इतना पोर्शन आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला, कि एक लेखक का नाम है संजीव, हिंदी भाषा के लिए है, और इन्हें मिला है मुझे पहचानो उपन्यास। किसे मिला है? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम क्या है? संजीव। तो संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी के क्षेत्र में, और इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। ठीक। दूसरे हैं नीलम शरण गौर। क्या नाम है? नीलम शरण गौर। इनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, और इनकी रचना है रेक्विएम इन रागा। क्या नाम है? रेक्विएम इन रागा, जानकी, जानकी। ठीक है, रेक्विएम इन रागा जानकी। तो ये हो गए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को मिला है और इंग्लिश में नीलम शरण गौर को मिला है। ठीक। आगे देख लीजिएगा, 2 और बच्चे हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा कि अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत में मिला है, और ये मिला क्यों है? सुनने मेघ गानम।
तो संस्कृत में मिला है अरुण रंजन मिश्र को। उर्दू भी ध्यान रखिएगा, उर्दू में है सादिका नवाब सहर, सादिका नवाब सहर। इनकी है राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र और उर्दू के लिए सादिका नवाब सहर। क्यों मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा लास्ट तक। आगे देखिएगा, द जेसीबी प्राइज फॉर ऑल लिटरेचर, द जेसीबी प्राइज फॉर ऑल लिटरेचर। तो ये पुरस्कार मिला है तमिल के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन को, पेरुमल मुरुगन को, पेरुमल मुरुगन को दिया है। उन्हें यह पुरस्कार तमिल उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ड के लिए प्रदान किया गया। देख लीजिएगा, उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? तो उन्हें यह पुरस्कार मिला है, तमिल उपन्यास है आलंदा पैची, आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो द जेसीबी प्राइज पुरस्कार किसे मिला है? पेरुमल मुरुगन को। और उन्हें क्यों मिला है? आलंदा पैची का इंग्लिश वर्जन में इसका ट्रांसलेट किया है और उसका नाम है फायर वर्ड, उसके लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक। पेरुमल मुरुगन। अगला देखिएगा, 32वां, ये मुझे लग रहा है कि ये भी पूछा ही जाना चाहिए। कह रहा है कि 32वां सरस्वती सम्मान 2022, नाम 2022 का है लेकिन अक्टूबर 2023 में मिला है। तो सरस्वती सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा तमिल लेखिका है, इनका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी, शिव शंकरी। यह सम्मान वर्ष 2019 में उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे ये देखिएगा, राजभाषा। देखिए, कह रहा है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ठीक है ना, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग या गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में। तो राजभाषा कीर्ति जो पुरस्कार है, जो 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय हैं, उनमें प्रथम पुरस्कार मिला है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को और द्वितीय मिला है संस्कृति मंत्रालय को, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसे लिया, अगर आपका आर का एग्जाम है तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर, ये भी खास है थोड़ा सा, देखिएगा। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, एक्चुअल में ये है 2023 का, लेकिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 कौन देता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित होता है। तो ये याद रखिएगा, जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस में किसे दिया गया, ठीक है ना। तो ये दिया गया है अश्विनी कुमार को। किसे दिया गया? अश्विनी कुमार को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अश्विनी कुमार को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार को दिया गया। एक दूसरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर मणिका सुब्बा रेड्डी। दो लोग हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर मणिका सुब्बा रेड्डी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अक्काटू टी बीजू, याद रखिएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है? डॉक्टर अक्काटू टी बाजू, डॉक्टर अक्काटू टी बाजू। और दूसरे हैं डॉक्टर देवव्रत मैती, डॉक्टर देवव्रत मैती। ये दो नाम हैं, डॉक्टर अक्काटू और डॉक्टर देवव्रत मैती, ठीक। उसके बाद में यहाँ आ जाइए, इसे देख लीजिएगा। इसमें क्या है?
पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रही विज्ञान के क्षेत्र में। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रही विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये दिया गया है डॉक्टर विमल मिश्रा को। डॉक्टर विमल मिश्रा को पेपर में आएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर तथा ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर विमल मिश्रा को। डॉक्टर विमल मिश्रा को। अगला गणित के क्षेत्र में देख लीजिएगा। गणित के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अपूर्वा खरे को। डॉक्टर अपूर्वा खरे को किसे दिया गया है? डॉक्टर अपूर्वा खरे को। डॉक्टर अपूर्वा खरे। डॉक्टर अपूर्वा खरे को दिया गया है। ठीक, डॉक्टर अपूर्वा खरे को। आगे देख लीजिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, ये दिया गया है डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। अगला भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर अनिंद्या दास को। डॉक्टर अनिंद्या दास को। डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा, चिकित्सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। आगे देखिएगा अगला पुरस्कार आ गया है, शानदार है। यह पुरस्कार है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान प्रदान किया गया। तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड कहाँ दिए गए? मुंबई में। कहाँ दिए गए? मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में। तो फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंधक, इनका नाम है अदीब अहमद। क्या नाम है? अदीब अहमद। तो फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंधक अदीब अहमद को। ठीक, अदीब अहमद। नेक्स्ट ये देख लीजिएगा, काम का रहेगा। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022, लेकिन दिया गया है 2023 में। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 मुर्मू जी ने दिया। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। इसी में है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमीय कुमार को। अमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ऊपर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, ये भी बड़ा काम का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति मिली। तो वीरता पुरस्कार कितने दिए गए हैं? द्रौपदी मुर्मू ने 76। 14 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट किया गया। इसमें घोषित पुरस्कार प्रमुख हैं। कौन कौन से? देखिएगा ध्यान से। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कीर्ति चक्र। कौन से हैं? कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र याद रखिएगा, पेपर में ऐसे बन सकता है इनमें से किसे वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र नहीं दिया गया या दिया गया, याद रखिएगा। तो पहले हैं दिलीप कुमार दास, सीआरपीएफ मरणोपरांत। ये सारे मरणोपरांत हैं, पहली बात छोड़ दो। तो एक दिलीप कुमार दास हैं, राजकुमार यादव हैं, बबलू राभा हैं और शंभू राय हैं। कितने? 4। तो कीर्ति चक्र 4 लोगों को मिला है। कौन कौन? दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और शंभू राय। शंभू राय। आगे देखिएगा, सौर चक्र की अगर हम बात करें तो सौर चक्र में भी कुछ नाम शामिल हैं, देख लो कौन कौन से। सौर चक्र में मेजर विजय वर्मा, मेजर विजय वर्मा, मेजर विकास भाम्भू, मेजर मुस्तफा वोहरा, मेजर सचिन नेगी, मेजर राजेंद्र प्रसाद, मेजर रविंदर सिंह, मेजर हवलदार सिंह तोमर, नायक भीम सिंह, राइफलमैन कुलभूषण मटा, सेना में आगे है सैफुल्ला कादरी और
नामित गामित मुकेश कुमार। तो ये नाम है, आप जरूर इनको देख लीजिएगा काम क्या है। तो शौर्य चक्र भी 11 लोगों को मिला है। आगे देखिएगा अगला, कीर्ति चक्र ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें देखिएगा ये बड़ा काम का है। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023, कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। इसमें क्या है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? तो आपका जवाब होगा 20 लेखकों को। ठीक, इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें से आपको तो 20 भाषाएं हैं यार, 20 लेखक हैं, तो कैसे याद कर पाओगे? लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देखो प्रमुख भाषाओं में। तो पहली भाषा है हिंदी। हिंदी में उपन्यास है चांदपुर की चंदा। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा, अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया है। क्या? साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। दूसरा है अनिरुद्ध कानीसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, ऐतिहासिक अंग्रेजी। तो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कानीसेट्टी को मिला है, जबकि उर्दू में तौसीफ बरेलवी को मिला है जहन जाद के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है? साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। जो आपको काम करेगा तो आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज यू विश, जो भी करना चाहें। अगला देखिएगा, काम का प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक, क्या नाम है? पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के, इनका नाम है डैनियल बरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद, डैनियल बरनबोइम को दिया गया है। ये याद रखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार डैनियल बरनबोइम को मिला है और अली अबू को मिला है। अगला प्रश्न इसी में एक और है, ध्यान दीजिएगा। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया मिर्जा को दिया गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया मिर्जा को दिया गया है। नेक्स्ट, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। तो प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथाव राज एस को दिया गया है। गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक हैं ये, डॉक्टर मथाव राज एस को दिया गया है, मथाव राज एस को दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, अब कुछ छोटे छोटे पुरस्कार हैं, इनको देख लीजिएगा, छोटे हैं पर इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 है लेकिन 23 में मिला। तो ये पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध निर्देशक उत्तम सिंह को। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? उत्तम सिंह को। किसे मिला? उत्तम सिंह को। अगला, इसी में एक अगला है, देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। यह भी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है। एक और है इसमें, देखिएगा, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीव अवार्ड CS लक्ष्मी को मिला है। CS लक्ष्मी को। देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण है।
टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी को, CS लक्ष्मी को, CS लक्ष्मी को। आगे देखिएगा, शास्त्र रामानुजन, देख लो थोड़ा सा है क्योंकि आगे मैं दिखा दूंगा आपको। ये वाला पॉइंट देखिए, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये मिला है, कोई रुई की सियांग झांग है, चलो देखते हैं आगे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रहा, देखो तो ये पुरस्कार मिला है इनको, मैं कह रहा था। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 मिला है रुइक्सियांग झांग, ठीक, कैलिफोर्निया के रहने वाले, बस इनका नाम याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। अगला इधर देख लीजिए, कुछ दो मैं एक में एडजस्ट करता हूँ। ये देखो 2 पुरस्कार हैं, देखिएगा। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला है डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को। ये देखिएगा, डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को, डॉक्टर सुरिंदर को मिला है क्या, MS स्वामीनाथन पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मिस इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2023 नई दिल्ली में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता है। तो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित हुआ और मिला है राजस्थान की प्रवीणा अंजना को। किससे मिला है, प्रवीणा अंजना को। अगला देखिएगा, ये 2 पुरस्कार देखिएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023, मिस अर्थ इंडिया 2023, मिस अर्थ इंडिया 2023। इसमें खास बात क्या है, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता है। तो मिस अर्थ कौन बनी है, प्रियन सेन। प्रियन सेन कहाँ की है, राजस्थान की। अगला देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2021-22। देख रहे हो 2021-22, लेकिन है कहाँ का, 20 अगस्त 2023। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। एक और देख लीजिए, इसी में छोटा है पर काम का है। ये देखो, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है, गजब का है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। तो ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 100% आने के पूरे चांस, जरूर याद करके जाइएगा। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, नरेंद्र मोदी को। अगला आ जाओ, अगला देख लीजिएगा, थोड़ा सा बचा है, बस फिनिश करते हैं। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा समूह के मानद रतन टाटा को मिला है, रतन टाटा को मिला है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है, रतन टाटा को। अगला ये भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा बचा है, बने रहिएगा अंत तक। देखिए, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका है बॉम्बे जयश्री को मिला है। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है, बॉम्बे जयश्री को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री, इंपॉर्टेंट है। अगला ये देख लीजिएगा, इसमें से भी थोड़ा सा तोड़ के पढ़ाते हैं। ये देखिए, इतना साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। क्या है पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 22 लेखकों को प्रदान किए गए। कितने लेखकों को, 22 लेखकों को। कौन सा, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो अगर हिंदी के लिए बात की जाए, लघु कथा है कौतुक ऐप, और ये हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को मिला है। याद रखिएगा, सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप हिंदी के लिए मिला है। हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को मिला है, जबकि
इंग्लिश के लिए सुधा मूर्ति को, इंग्लिश के लिए मिला है सुधा मूर्ति को, इंग्लिश के लिए सुधा मूर्ति को। ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरेज कहानी के लिए। इसी में थोड़ा सा अगर हम और जूम आउट करें, ये देखिएगा, ये तो संस्कृत में मानवीय उपन्यास है, राधा वल्लभ त्रिपाठी को, राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवीय संस्कृत के लिए मिला है। स्वामतीन अचलपुरी ममता की डोर लघु कथा उर्दू के लिए मिला है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, हिंदी वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला है, थोड़ा सा बचा है, बने रहिएगा अंत तक, जो देखेगा वो पाएगा, याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2021, लेकिन दिया गया 2023 में। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जो गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो 2023 में दिया गया, ये गोरखपुर की गीता प्रेस को दिया गया है। इसी में एक और है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये भी 2023 में दिया गया, एमपी को चुना गया है। अगला देख लीजिएगा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021, लेकिन दिया गया 2023 में। मैंने सारे 2023 के पुरस्कार इसमें जो महत्वपूर्ण है सारे शामिल किए हैं। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित किया गया। संस्थान का सर्वोच्च जो विश्व भारती पुरस्कार है, प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया। रट्टा मार लो, आएगा पेपर में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। इसी में एक है, दूसरे नंबर पे आता है महर्षि व्यास पुरस्कार। ये डॉक्टर नवलता को मिला है, डॉक्टर नवलता लखनऊ से मिला है। इसमें 2,01,000 रुपये मिलते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। इसमें क्या है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये कामता प्रसाद तिवारी को मिला है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद तिवारी, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद तिवारी। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को मिला है। आप चाहे तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा और यहाँ से तैयार करिएगा, प्रश्न पेपर में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।